जी सभी को नमस्कार। हिंदी में वीडियो बनेगी है। हिंदी और पंजाबी मिक्स और साथ में इंग्लिश भी थोड़ी बहुत चल सकती है। यह वीडियो उन सभी के लिए फायदेमंद होगी। पूरा देखना। एचटेट, सीटेट, पीस्टेट, रीट, जितने भी एग्जाम आपने टेट के रिगार्डिंग देने हैं उन सभी के लिए बेनिफिट है। इवन देन की पी ट्रिपल एस भी, कोई भी एग्जाम है, एसएससी, इसमें आपको हिंदी की ग्रामर और पंजाबी की ग्रामर भी मिलेगी और साथ में ईवीएस भी मिलेगी। एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ मिलेगा। बहुत ही फास्ट चलेगी। लोग 4-4 घंटे की मैराथन बनाते हैं और एक सब्जेक्ट की 16-16 घंटे, तो इतना टाइम ही होता है। एग्जाम के एक दिन पहले ही देख लो आप। इसमें आपको ज्यादा नहीं कहता मैं, 1 घंटे की वीडियो में आप 30 से 35-40 नंबर तक ले जा सकते हो। तो सबसे पहले हम एचटेट जो हुआ था 3/12/23 को, उसके बारे में हम बात करते हैं। किस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की भूमिका होती है? वाइगोत्स्की। सामाजिक एंड संस्कृत, जब भी सोशियो कल्चरल की बात आए तो वैगोत्स्की ही आएगा। जेडपीडी का सिद्धांत भी वैगोत्स्की ने दिया और ये रशिया के रहने वाले थे, लेव विगोत्स्की जी। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिनको देखने में दिक्कत आए। विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? तो ब्रेल लिपि तो होएगी, ब्रेल सामग्री तो होएगी जिसके ऊपर 6 डॉट होते हैं। बोलती हुई किताबें भी ऑटोमेटिकली होंगी क्योंकि उनको सुनाई सुनाई देता हो। फिल्म स्ट्रिप्स नहीं देंगे, उभरे हुए मानचित्र क्योंकि वो छू के देख सकते हैं, तो फिल्म स्ट्रिप्स नहीं होंगे। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है, लर्निंग बाय डूइंग, और सीखने के लिए विद्यार्थियों के कि उनके वातावरण के साथ अंतक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं उसको, प्रगतिशील शिक्षा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है सभी बच्चों के लिए शिक्षा, सभी को समान शिक्षा देना, ठीक है। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी? उसे कहते हैं अक्षेत्र भ्रमण, यानी कि विजिट करके ले जाना कहीं, ठीक है। किसी कोई भी चीज, जैसे मान लो चंडीगढ़ में 36 छतबीड़ जू है, वहां पे दिखाना उनको। जैसे साइंस सिटी दिखाना कपूरथला में, ऐसे ही दिल्ली का लाल किला दिखाना, शाहजहां आगरा में ताजमहल दिखाना, ये चीजें ये क्षेत्र भ्रमण में आती हैं। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? इस बात का ध्यान रखना कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और नहीं हाँ वाले को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव नहीं है। नंबर 1 मिलान प्रश्न, ये तो छोटा है। मान लो आपको कोई चीज मिलानी है, ये देखो 10वां प्रश्न को देख लेना आप, ये मिलान वाले हैं। बहुविकल्पी का मतलब होता है मल्टीपल, एमसीक्यू। और 21 स्थान का पता है डैश वाले, जैसे कि मैं रात को कितने बजे घर गया, डैश में कितने आ जाएगा, 4 बजे, तो वो डैश, ठीक है। विश्लेषणात्मक में होता है कि जैसे हम कोई भी दिवाली का लेख लिखते हैं, पंजाबी कहने दिवाली का लेख लिखो, ऐसे वो विश्लेषणात्मक होते हैं। धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन से शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस एंड सहकारी शिक्षण विधि, और त्वरण नहीं है, ठीक है, धीमी गति के लिए, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है तेज। ओके, सो जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तो उसमें उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? उसे बोलते हैं विराम विधि, मतलब थोड़ा सा वेट करके। ओके, किशोरावस्था यानी कि डोलसेंस और घबरेटे, पंजाबी च घबरेटे बोलते हैं। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है जी। नेतृत्व कुशलता, परानुभूति, अहंकारदिता और रूढ़िवादिता। किशोरावस्था में नेतृत्व कुशलता होती है, यानी कि लीडरशिप की होती है। परानुभूति होती है, तो ए एंड बी आएगा। अहंकार की नहीं कह सकते और रूढ़िवादिता नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सा युगम का मतलब होता है जोड़ा, विच ऑफ द पेयर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? मोटिवेशन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, एटिंगसन। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो ने दिया, सही है। प्रनोद सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया, सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लिडन ने दिया, ये सही है। और ये मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटिंगसन ने नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? यह है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। वीडियो पूरी देखना, मैं पक्का कह रहा हूं आपको 25, 30, 35, 40 नंबर आपको आ जाएंगे। इसमें पंजाबी की सीडीपी भी होगी, पंजाबी ग्रामर भी होगी, हिंदी ग्रामर भी होगी और साथ में आपको ईवीएस भी होगी। निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास
रेखिक पथ का अनुसरण करता है, यह गलत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, बिल्कुल है। विकास पैटर्न पूर्वानुमान होता है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ओके, नेक्स्ट है गैगने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। अभी प्रेरणा, अभी अक्षमता, अभी रुचि, अवदान, ये चारों ही हैं। ये चारों के चारों लर्निंग को प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन भी प्रभावित करती है, एबिलिटी भी प्रभावित करती है, इंटरेस्ट भी और अवधान भी। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास की सामान्य विशेषता जो है वीर पूजा है, पहचान की खोज है, नया सामाजिक समूहन है, लेकिन माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध यह नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा फिर अपने माता पिता से ज्यादा अपने आप को सही समझने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? बच्चों के विकास को पोषण करता है। अगर पालन पोषण ही सही नहीं होगा तो बच्चे का विकास कम होता है। गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक तनाव ये भी प्रभावित करता है, दुर्घटनाएं भी, लेकिन जो अंतरस्त्रावीय ग्रंथियां होती हैं ये नहीं प्रभावित करती। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के, देखो लो, इन्होंने 3 नियम दिए थे पहले, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक और होता है, ठीक है, उपयोग का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के किस सीखने का नियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, इनको याद रखना। ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, इनको याद रखना। और गलतियों का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? और कुछ करो ना करो, पियाजे, थॉर्नडाइक एंड कोलबर्ग एंड वेगोत्स्की, इन तीनों को जरूर पढ़ लेना। इन तीनों चारों में से प्रश्न पक्का आते हैं, ज्यादातर पियाजे वाले में से आते हैं और थॉर्नडाइक वाला भी आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इनको आप साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ लेना, ये सिर्फ हिंदी में दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर आएगा जीवपाद। अब हर एक को डिस्कशन करने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपको बताने का चलो यही है। एसपीसीएफ के नाम से याद रखना, इनकी 4 स्टेजें हैं। एसपीसीएफ वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। अधिगम निरोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? तो ये नहीं होगा वो अमूर्त से मूर्त है, सरल से जटिल होगा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, एंड ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। देन गोलबर्ग के नैतिक विकास की छह ये स्टेजेस थी। सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इससे याद रखना, जो नहीं है वो है व्यक्तिवाद व विनिमय एंड सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बाकी है अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? अनुवांशिकता से संबंध नहीं है, तो इसका आएगा प्रगति का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, बाकी है 3, उनको भी ऑप्शन आप जरूर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? ठीक है जी, तो इसका आएगा नैतिक यथार्थवाद की अवस्था, ठीक है जी, किशोरावस्था में, तो उसका है प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? इसका आएगा ए, शिक्षक का शारीरिक रूप प्रभावित नहीं करता, बाकी करता है शारीरिक का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, विषय वस्तु ज्ञान भी प्रभावित करता है। ये तो सिंपल सी बात है, साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ लेना, उससे आपको ज्यादा पता लग जाएगा। भी शिक्षक का शारीरिक, चाहे वो पतला है चाहे वो मोटा, ये डिपेंड नहीं करता, उसको ज्ञान है, उसको मानसिक कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये चीजें हैं जो प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है, और शारीरिक रूप प्रभावित नहीं करता। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है, पियाजे के नैतिक किशोरावस्था जो है वो है सभ्यत नैतिकता की अवस्था। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आएगा जी, व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं, यह नहीं है, बाकी सारे हैं। वह इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है जी। अवदान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा
सीखना कहलाता है? संज्ञानात्मक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? निष्क्रिय उत्पत्ति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, सही अर्थ है CCE का मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? ये है जी, इन सभी के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। ये है 27 का B। ये है जी, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना। यह सही है, बाकी सारे गलत होंगे। देखते हैं क्या है इसका उत्तर। B है इसका उत्तर। 27 में का है B, यानी कि B व C दोनों। उपयुक्त अंतराल के बाद परीक्षा लेना, शैक्षिक तथा यानी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी का मूल्यांकन करना, ये दोनों है सतत CCE। ये भी प्रश्न इनसे बन सकता है। और एक आ गया, देखो ये डिस्कैल्कुआ, डिसलेक्सिया, ये आपको तंग करेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिकी वीडियो डाल रखी है, वो आप चेक कर लेना मेरी वीडियो। उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और जिंदगी के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों एवं शब्दों में अंतर करने में समस्या होती है। देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले जो लास्ट में है डिस्कैल्कुलिया, ये मैथ से संबंधित होता है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। और जो डिस्ग्राफिया होता है ये लिखने से संबंधित है, इसको भी छोड़ दो। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है मतलब पढ़ने से संबंधित, जिसको पढ़ने से कोई दिक्कत आए। बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर, वर्णों और शब्दों में जो अंतर नहीं कर पाते उसको डिसलेक्सिया ही बोलते हैं। मान लो बैट को टैब लिख दिया, ठीक है, ये ज्यादातर डिसलेक्सिया वाला ही उत्तर आता है, तो ये आप समझ लेना। और जो डिस्प्लास्टिया है ये तो है ही नहीं कोई, ठीक है जी, इसको याद ध्यान रखना। स्टर्न वर्ग के त्रिज्यामितीय, देखो कई बार ना प्रश्न से ही आपको पता लग जाता है। आप सारे प्रश्न कंप्लीट करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि स्टर्न वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, वैगोत्स्की ने कौन सा दिया, प्याजे ने कौन सा दिया। कई बार आपको नहीं भी आता तो आप पूरे प्रश्न पढ़ें, आपको उसके बाद भी उत्तर मिल जाता है। स्टर्न वर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? तो बुद्धि के 3 सिद्धांतों पर जो बल दिया गया है वो दिया गया है A, B और D, यानी कि घटकीय, अनुभवजन्य और संदर्भात्मक, संक्रियात्मक नहीं है। पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत में, ठीक है, जो कुत्ते के ऊपर दिया था, पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उत्पादों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव रूप में नहीं करता? तो इसका उत्तर है जी प्रेरक की कमी, यानी कि मोटिवेशनल की कमी, ठीक है जी। बाकी सारे प्रभावित नहीं करते, बाकी करते हैं, ठीक है। उद्दीपक के प्रस्तुतीकरण का भी करता है, उद्दीपक की पुनरावृत्ति भी करता है, और नियंत्रण वातावरण भी करता है। कैसे लगे आपको 30 प्रश्न? कुछ कुछ समझाने का प्रयास किया। देखो आप अगर कहोगे कि पूरा विस्तार से बताओ तो पूरा विस्तार से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरा मकसद यही है। चलो जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है, मतलब जोड़े से सुमेलित नहीं है? सबसे पहले तो हमें संधि का पता होना चाहिए, संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, इनको समझना है हमने। तो जो सुमेलित नहीं है वो है जी गुण स्वर संधि, तेजो पुंज। इनमें दोनों का शब्दों का अर्थ होता है, आगे हम संधि के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अजंत व्यंजन संधि है, जिसके ऊपर ज्यादातर बिंदी आती है वो व्यंजन संधि होती है। व्योवृद्ध, व्योवृद्ध, व्यो के पीछे ना, मैं आपको अगर थोड़ा बहुत, देखो टाइम बहुत लग जाएगा, नहीं तो मैं करवा भी दूं। इस ऐसे होता है ये व्यो, ऐसे डाल के, ये विसर्ग संधि का होता है, ये विसर्ग संधि होती है। बाकी मैं अभी कंप्लीट करूंगा, आगे आगे करेंगे। और महा उद्धार्य, महा जमा उद्धार्य होता है वृद्धि स्वभार्य संधि, ठीक है जी। दोनों शब्दों का अर्थ होता है विसर्ग में, विसर्ग में नहीं मतलब संधि में। संधि होता है जोड़। किस विकल्प के मात्र शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? वार्तनिक अशुद्धि का मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। देखो हिंदी में सुनने में कैसे लग रहे होंगे पंजाब वालों को, ये वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। सुदीजन शताब्दी, साधुवाद सुरसरी, शुभेशी बार्यप्रति, चंद्रमौली पुत्रेशना, ठीक है जी। जो मुझे लग रहा है वो 32 में का, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अब बहुत टाइम हो गया, अभी आपको पढ़ाते हैं, तो मुझे जो लग रहा है वो डी लग रहा है या ए लग रहा है। साधुवाद में तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये तो गलत हो गया। शुभेशी में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये भी गलत हो गया। सुदीजन और शताब्दी वाला आ सकता है, और चंद्रमौली वाला। देखते हैं 32 में का, यस 32 में का ए ही है, सुदीजन और शताब्दी ये सही है। तो देखो एक ही प्रश्न में से 8 बन गए, साधुवाद भी गलत हो गया, शुभेशी भी गलत हो गया, चंद्रमौली भी गलत हो गया। तो आप समझ गए, सुदीजन और शताब्दी बिल्कुल सही है। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब
जो मैच नहीं करता, इनकरेक्ट कह सकते हैं। जिसे वहन करना कठिन, जिसे सहन करना कठिन हो, या वहन है, वहन करना कठिन हो, दुर्व्यय है। जिस किसी ने न सूंघा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय इच्छा। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। तो 33 का आएगा ए, जिसने वहन करना ठीक हो उसे दुर्व्यय, ये असंगत है, बाकी सारे सही हैं। जिसे किसी ने ना सूंघा हो, अनाज्ञात। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, और विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय की इच्छा। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष यानी कि वान, एरो, ठीक है, उसका नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची है वो है चाप, कारमुक, शरासन और कसार नहीं है। इसका उत्तर कसार आएगा कि कसार नहीं है, बाकी तीनों जो धनुष के हैं। कारमुक भी है, शरासन भी है, चाप भी है। ओके। नीक हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पंजाबी च आपां खान ते मुहावरे कह दिंदे आ। नीम हकीम खतरे जान, ठीक है जी। इसका उत्तर आएगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल, जो अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। इसका मतलब यह है कि नीम हकीम खतरे जान। अकेले नीम को हकीम नहीं मानना, हकीम तो असल में वही होता है जो इलाज कर देता है। तो किस क्रमांक में कादंबरी और कादंबनी शब्द युग्म का क्रमश सही अर्थ है? कादंबरी और कादंबनी, इन दोनों को ध्यान में रखना कि कादंबरी क्या होता है और कादंबनी क्या होता है। तो इसका उत्तर है जी 36 का ए, शराब और घटा। पहली कादंबरी का मतलब होता है शराब और दूसरी का होता है घटा, कादंबनी होता है घटा। ठीक है जी। संज्ञा के शब्द में कौन सा कथन संगत नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर, आर्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है जी। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यत्य, पांडे उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखते हैं असंगत कौन सा है। असंगत है जी बी, बिल्कुल। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये दूसरी संज्ञा आती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा के शब्दों में एक से एक में क्लियर हो गया ना। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक अतिरिक्त एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यक्तिवाचक में जैसे कोई आ गया, नाम आ गया किसी का, ठीक है, तो देश, त्योहार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही भाग हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और विद्वत्ता, पांडित्य है, ये भाववाचक संज्ञा जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देखो एक में ही 4 बन गए, 3 बिल्कुल सही आएंगे, एक नहीं है। ठीक है। चिरआयु, दीर्घायु, मेरे हिसाब से ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। घमंडी, एक होता है घमंडी, एक होता है विनीत, जो विनम्र रहता है। तारुण्य, वार्धक्य, और तेजस्वी और निस्तेज। तेजस्वी का मतलब जिसमें पूरा चमकदार हो, और निस्तेज बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे हिसाब से चिरआयु और दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है जी। 8-9 साल बात करा रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं, देखो जो भी बात करता हूँ वो दिल से करता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। चलो जितना भी आता है अपने को उतना करेंगे। चिरआयु दीर्घायु समानार्थ, मतलब इसका मतलब होता है लंबी उम्र जियो, ठीक है। और उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, जिनमें दोनों का अर्थ होता है। प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, ठीक है जी। असंगत है सु, सुदूर, स्वीकृत, ये सही है। प्रार्थ, प्रा पर जमा अर्थ, प्रार्थ पर जमा आश्रित, प्राश्रित, पर आश्रित, पर अर्थ, पर अर्थ। अनुदूत, अनुवीक्षण, अन्वीक्षण, निराकरण, निरपाद, निर्जमा आकरण, निर्जमा अपराध, ये सही है। डी सही है। बी और सी में से देखते हैं, सी उत्तर आएगा जी। पर जमा अर्थ नहीं होता, पराजमा अर्थ होता तो होता। तो अनुदित भी होता है और अनुजमा वीक्षण, अनुवीक्षण भी होता है। तो बाकी 3 सही है और परा वाला गलत है। ठीक है जी, ये हो गया। ये इन्होंने आगे भेजे हुए हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो 40, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? सर्वनाम संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक है, सही है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई है तो अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है,
बचाई थी, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, देख लेना आप। वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं का मतलब होता है निज। 40वें का देखते हैं जी 40वें का सी बिल्कुल सही है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, क्योंकि प्रश्न तो पीछे प्रश्नवाचक तो आया ही नहीं ना। तो मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने पढ़ा, पुरुषवाचक है, कमरे में कोई हंस रहा है निश्चयवाचक है, वह स्वयं को सुधार रहा है निश्चयवाचक है। तत्पुरुष समाज का कौन सा समस्त पद अपने युगम से सही सुमेलित नहीं है? गुरु दक्षिणा, गुरु से ली हुई दक्षिणा, देशाटन, रेखांकित, रेखा किया हुआ अंकित, देश निर्वासित अपादान। देखते हैं इनमें 41वें का क्या आएगा। 41वें का आएगा ए, सुमेलित नहीं है। इस बात को पढ़ लेना, ध्यान रखना, नहीं वाले शब्दों को याद कर, यादातर देखना है आपने, ठीक है जी। तो देशाटन अधिकरण होता है, ठीक है जी, और रेखांकित कर्ण तत्पुरुष है, और देश निर्वासित अपादान है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखो ज्यादातर असंगत वाले आते हैं इसमें विशेषण, ठीक है जी। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको। किसे जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बला, दानी, दुष्ट उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है जी। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, बिल्कुल है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, ये गलत है जी मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं 43वें का डी है, बिल्कुल सही है जी, क्योंकि संकेत की इसमें क्या संकेत दे रखा है, ठीक है जी। संकेत तो नहीं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल। भला, दानी, दुष्ट ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है जी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय के निर्मित नहीं है? ठीक है जी, निर्मित नहीं है। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कौरव, रव, वेदव्य, अव्यय, वासुदेव, देव, वैनत्य, वैनत्य, मेरे हिसाब से कौरव या वैदत्य से आएगा। 43वें का देख लेते हैं, 43वें का है जी डी, ठीक है जी, बिल्कुल वैदव्य आएगा। कौरव वैनत्य और कौरव अरव होता है, वासुदेव होता है। ग, ल तथा व उक्त वर्णों का क्रमश उच्चारण कौन सा स्थान है? कवर्ग, क, ख, ग, कवर्ग होता है, ठीक है। क वर्ग, कंठ्य ताल्लुक, पहला कंठ्य आएगा, तो मेरे हिसाब से कंठ्य कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, य र ल व, य र ल ब, य र ल व, य र ल व। देखते हैं जी, पहला कंठ है, ठीक है जी। देखते हैं 44वें का क्या आएगा उत्तर। 44वें का सी उत्तर है जी, कंठ, दंत, ओष्ठ। देखो ब बोल के देखो लास्ट वाला, दोनों होठ आपस में टकराएंगे, उसको बोलते हैं ओष्ठ। तो बोल के भी आप देख सकते हो इन चीजों को। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, दंत का मतलब जहां से दांत टकराएं, और कंठ का मतलब जो कंठ से आ जाए, कंठ से आ जाए। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक मतलब जो पहले हो गई हो, उसका उदाहरण नहीं है। राम खेल कर चला गया, ये तो है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, पूर्वकालिक। 45वें का सी है, देखते हैं। नहीं जी, बी है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, बाकी सारे पूर्वकालिक हैं, ठीक है जी। चलो जी, इनको अगर अपन ने करना है, इनको तो छोड़ ही देते हैं, अगर करना है तो कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अगर कहते हो तो मैं बोल दूंगा साथ साथ। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिव्स इन, गिव इन 46 में का है डी। ये देख लेना आप, सरेंडर होता है, सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सुलरी। योर मदर इज सीरियसली इल, यू माइट का मतलब तो शायद होता है यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस, मेरे हिसाब से मस्ट आएगा। बाकी देखते हैं 47 में का, बिल्कुल मस्ट पक्का चाहिए तुम्हें। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही होल्ड ऑल अमंग द इंसिडेंट, अबाउट द इंसिडेंट, बिसाइड द इंसिडेंट और बिटवीन द इंसिडेंट। ये 48 में का आएगा डी, अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है जी। उसने बताया, उसके बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू टेल आई एम गोइंग होम द डे। जब भी इनकी बात आती है तो ये आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो के बाद जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन मोहन गैजेट
इनटू द स्काई, देखते हैं, एट द स्काई, ठीक है जी, द होप ऑफ रेन, ठीक है, ऊपर देखने लगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, हैव दे डन द वर्क पैसिव, तो इसका आएगा हैज दे डन, हैज द वर्क बीन डन, ठीक है जी, हैज द वर्क बीन डन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर wants to meet you, बी आएगा। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकोरेक्ट, ठीक है जी, ये भी बी आएगा। दी रिकॉर्ड्स वाला चलो इसको छोड़ो आप, क्योंकि इसका पूरा नहीं है। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीर अंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? ये पहले की बातें हैं जी, अब लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। तो ये है सोनीपत। हरियाणा में कितनी तहसील है? ठीक है जी, हरियाणा में कितनी तहसील हैं, टोटल कितनी तहसील है, हाउ मैनी तहसील इन हरियाणा? सो 85 का है ए, 95 तहसील है हरियाणा में और 23 जिले हैं, शायद 22 है, 23 अपने पंजाब में है। देख लेते, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिपादित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मेरी विरासत मेरी पानी मेरा विरासत हमारा धन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरे हिसाब से मेरी फसल मेरा ब्यौरा है 86 में का। देख लेते हैं, नहीं, मेरी पानी मेरा विरासत है जी। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, जो टीजीटी का टेस्ट देंगे उसमें हरियाणा जी के भी आ सकती है। तो 87 का है सी, 87 का है जी सी, पंचकुला स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी संस्थान पंचकुला। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन सा पूर्ण भक्त के नाम से लोकप्रिय हुए? ये है जी बाबा चौरंगीनाथ। हरियाणा को मोरनियों की पहाड़ी का संबंध है। अरावली श्रृंखला से हिंदू का हिमालय के बाहर है और हिमालय के आंतरिक में भी अरावली आएगा। बाकी देख लेते हैं, ये नहीं, ये है हिमालय की बाहर श्रृंखला से। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? तो इसका आएगा जी 90 का ए, तजफल हुसैन ने। विषय ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान। राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्चर्य नहीं हो सकता, मेरा आश्चर्य मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं मैं देशभक्ति मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये 91 का है बी, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ठीक है जी, ये है 92 का बी, महीर बोज ने। निम्नलिखित में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं? ठीक है जी, ये आएगा मिहाज उस सिराज फतू उस सल्लातीन आएगा, पहले का सी आएगा, यानी कि उधर से जियाउद्दीन बरनी, ठीक है जी, और बी का बी आएगा तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है जी, और डी युगम सही सुमेलित है। तो पहले का सही है, मिहाजुश्री तबा के सही है, बी जयाउद्दीन बरनी तारीख फरोज शाही सही है, और बेदाउनी मुतुंक उन, चलो जो भी है वो आप देख लेना। जब खेतों में करने के लिए कोई काम न हो तब लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, जो समय समय के ऊपर काम करती है, मतलब कभी यहां कर लिया कभी वहां कर लिया, उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय पड़ना क्या कहलाता है? ठीक है जी, ये आएगा 95 का, लू बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रधान यमुत्र रेखा है? तो 96 का आएगा डी, 0 डिग्री देशांतर प्रधानतर है। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूत नहीं लिखी गई, जाति का अनुमूलन लिखा गया है, शूद्र कौन थे लिखा गया है, हिंदू धर्म की में पहेलियां ये लिखा गया है। किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? ये आएगा 98 का ए, थॉमस हॉब्स ने। ठीक है जी, ये मिश्र धातुओं वाला है, ये चलो मैथ में आ जाएगा थोड़ा बहुत शायद, ये आप मैथ का कर सकते हैं। देखो मेरे को इस चीज के बारे में इतना पता नहीं। हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी उस टाइम पे, ये 23 की बात है, तो इसमें श्री विजय दर्शन जी। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आएगा पिंजौर में। यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, ये हैं डॉक्टर AR किदवई जी। लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा था कि उदार या पतला
लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है। तो 110 का आएगा ए, बेंजामिन बार्बर ने। कौन से लेखक पुस्तक के सही संयोजन में नहीं है? जर्मेन गियर, ये तो थोड़ा सा और हिसाब का प्रश्न है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 111 का आएगा बी, सिमोन डी बाइबर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये नहीं है। बाकी हैं जर्मन ग्रीक ने द फीमेल यूनंत, और ब्रेटी फ्रीडन ने द फेमिनिन मिस्टिक, एंड नाओमी बुल्डफ ने फायर विद फायर। लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि क्या है? लद्दाख की, ये लद्दाख वाला क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी प्रश्न हो, मतलब लद्दाख से संबंधित कृषि है। यूएनओ की सुरक्षा परीक्षा परिषद की कार्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? 113 का है डी, बी, ए और बी। किसी भी विवाद की जांच करना जिसे अंतर्राष्ट्रीय अग्रेशन हो सकता है, और नए सदस्यों में प्रवेश की सिफारिश करना, ये है, बाकी नहीं है। भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। ग्रामीण वित्त के लिए, ग्रामीण में जो पैसे देती है उसे बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है जी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है उसकी, आप फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सूचकांक नहीं है? पी क्यू, एल आई, बी एस सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है मेरे हिसाब से। 115 का सी, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है जी, एच आई डी है, डिपार्टमेंट प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में किस शासक को पुराणों में सर्व अक्षत्रांतक कहा गया है? ये है जी महापद्मनंद। ठीक है जी, और निम्नलिखित में कलम को सही जोड़े से जोड़िए। दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नवीन आर्थिक नीति, और कृषि लागत एवं मूल्य। तो 117 का उत्तर है जी डी, डी का आईवी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य लागत 1965, ये नहीं है, बाकी है। ठीक है जी, सही जोड़ा, हाँ सही है, ये है, बाकी नहीं है। कृषि लागत एवं मूल्य 1965 में चला। इसको आप इंग्लिश में भी साथ साथ ट्रांसलेट करते रहना, साथ में आपको मिलेगा। वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है? अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। ठीक है, मतलब किसी और से नहीं चमकते, उसे क्या कहते हैं? 118 का उत्तर है जी तारे। इनका अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, ये किसी और से, ग्रह सूरज की रोशनी से, और उपग्रह भी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 119 का है सी, सुमेलित है। पहले का आएगा बी, लाभ यानी कि उद्यमशीलता, लगान यानी कि भूमि, और मजदूरी यानी कि श्रम, और ब्याज यानी कि पूंजी। ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में रहा? हरियाणा रहा जी फ्रंट रनर अप, 65 से 99। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? यह है बैरिंगटन मूर। भारत में सितंबर 2023 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ये है जी 12। और निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है प्लासी का युद्ध। ठीक है जी, व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से बी। प्लासी का युद्ध पहले हुआ होगा, फिर उसके बाद बंडीवास युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध, क्योंकि प्लासी 1757 में हुआ, बक्सर 1764 में हुआ, और पोर्टो नोवो ये लेट ही हुए होंगे, इसलिए ये सही है। ठीक है जी, अभी चलते हैं। पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया गया? अमावस्या कहते हैं उसको, जब नहीं, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। अमावस्या को तो चांद ही नहीं आता। 99 का ए आएगा, बी आएगा सच, क्योंकि पूर्णिमा बोलते हैं उसे, पूर्णिमा का मतलब ही पूरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। ठीक है जी, तो 110वें का आएगा और 100वें का आएगा ए, सुमेलित नहीं है। दीवाने अर्ज इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। दीवाने मुफ्तखार अलाउद्दीन खलजी से है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने खारत फिरोज शाह तुगलक, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? ठीक है जी, 101 का आएगा डी, ए और बी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वो लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। और मैंडेट सिद्धांत का विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 102 का आएगा बी, कनिष्क महाकश्यप, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। हर्षवर्धन अशोक निगोद और हर्षवर्धन हेनसंग है,
और मंडेर नागासन है। कौन से ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता है? ये आएगा पृथ्वी। पृथ्वी नहीं रखती वलय, बाकी सारे रखते हैं। तो इस बात से आप ये जान लीजिए कि सौरमंडल वाले भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। पानी जमता है, पानी कितने डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा जी, बिल्कुल बर्फ बन जाती है ना फिर, और 100 डिग्री पे उबलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है? मांग जमाए, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के, और 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के सिक्के। केवल सी सही है, इनका मानना यही है, 105 का सी। ठीक है जी, आरबीआई द्वारा की केवल सी सही है, 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग करेंसी नोट। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कुर्न अवस्थित है? ये है जी गुजरात। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही करिए। ठीक है जी, तो ये सारे हैं। कौन से मंदिर कब बने? ये 107 का है सी, यानी कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना ये चोल वंश का है, और देवगढ़ का देशावतार गुप्त वंश का है, और एलोरा का राष्ट्रकूट का है, राष्ट्रकूट वंश था, और खुजाराव का चंदेल वंश में ही बना। ये भी प्रश्न लगभग आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 108 का आएगा बी, अंत्योदय अन्न योजना। किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? 109 का आएगा डी, क्रेवे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ अभी और चलते हैं आप। चलो जी, अब बात करते हैं हम सीडीपी की। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे मॉरल डेवलपमेंट, ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, लेव विगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, याद रखना, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने भी दिया था और नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया था। ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। थॉर्नडाइक, ये तो मशहूर है, ट्रायल एंड एरर, यत्न अति भूल का सिद्धांत, यत्न व प्रयत्न व भूल का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेट करता है स्किनर, याद रखना, ऑपरेट करता है। ऑपरेट कौन करता है? स्किनर करता है। और क्लास कौन लेता है? क्लास पैवलव की अच्छी होती है भाई, याद रखना, क्लास पैवलव की अच्छी होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग। जेबी वॉटसन कंडीशनिंग। एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग। तो लर्निंग तो भाई एल्बर्ट करता है, लर्निंग कौन करता है? एल्बर्ट करता है, याद रखना। और क्लास कौन लेता है? पैवलव लेता है। और स्किन का ऑपरेशन कौन करता है? स्किनर ऑपरेंट। ठीक है जी, याद रखना। एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग, लर्निंग तो भाई एल्बर्ट की है। ठीक है जी। अल्फ्रेड बिने जनरल फैक्टर और वन नंबर पहले नंबर पे आता है तो अल्फ्रेड बिने है, और 2 फैक्टर स्पीयरमैन है, ये याद रखना। द्वितत्ती मैन की 2 फैक्टर थ्योरी याद रखना। स्टर्नबर्ग और ट्राई एर्क थ्योरी, प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेड थ्योरी है स्टर्नबर्ग। हावर्ड गार्नर हाउ मल्टीपल, याद रखना, हाउ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, हावर्ड गार्नर। एल थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जेपी गुइलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल S01 बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, जेपी गुइलफोर्ड। गैगने सीखने का सिद्धांत, लर्निंग डेवलपमेंट। कूट लिविन फील्ड में कौन मारता है? कूट मारता है भाई। टॉलमैन ने साइन किए, लंबे आदमी ने साइन कर दिए, याद रखना। हैब न्यूरो साइकोलॉजी, नाड़ी तंत्र का सिद्धांत हैब। जॉनसन एंड स्टर्न का याद रखना, यूनिटरी मेथड। पीएफ वर्नन हियरार्किकल थ्योरी, कड़ी या चैन का सिद्धांत, पीएफ वर्नन। जीएच थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी। अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुएशन, मनुष्य प्रेरणा का सिद्धांत, अब्राहम मॉस्लो। कार्ल जंग लग गई इंट्रोवर्ट ते एक्सट्रोवर्ट बंदियां नूं, जंग लग जाती है। गार्डन एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी, गुणयाशील सिद्धांत, गार्डन एल्पोर्ट। शेल्डन सोमैटोटाइप थ्योरी। क्लार्क हल ड्राइव, बहुत वधिया यार, हल कर दिंदा ड्राइव दे सारे मसले। हरमन इबिंगहस टेस्टेड मेमोरी एंड लर्निंग हैबिट्स, यादाश्त ते सीखण दा सिद्धांत, प्रेखन। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम बुंट। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी विलियम बुंट। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम बुंट। फादर ऑफ एजुकेशन की बात चले तो थॉर्नडाइक आएगा। और
क्योंकि एड वर्ड है तो वहां पे एजुकेशन है, तो याद रखना एड से एड। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी कूट लिविन है। फादर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर जीन प्याजे आएगा। और मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम बुंट रहेगा। फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी अल्रिक डिक नीजर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी याद रखना, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और अब याद है क्लास किसकी बढ़िया है, पैवलव की बढ़िया है। लर्निंग किसकी बढ़िया है, बंडूरा की बढ़िया है। और मैदान में कौन मारता है, कूट लिविन मारता है, ठीक है, याद रखना। और साइन किसके बढ़िया है, टॉलमैन के बढ़िया है, ठीक है जी, याद हो गया। अब हम याद करते हैं हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ लर्निंग। ये देखो जीन पियाजे की 4 सिद्धांतें हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव, 4 एसपीसीएफ से याद रखना, सेंसरी, प्री, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल, ठीक है जी, एसपीसीएफ। हु प्रपोज लॉ ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक 3 नियम देते सी, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए बताए। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने। जी फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम बोंट। विच कंसेप्ट इज गिवन बाय विगोत्स्की, ये आ गया जेडपीडी, ये पीस्टेट में भी आया था अभी। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एजुकेशन से याद रखना एडी और ईडी याद रखना। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। अमेरिकन के विलियम जेम्स आएगा। और हु इज द फादर ऑफ साइको एनालाइज, सिगमंड फ्राइड। साइकोसेक्सुअल भी याद रखना, सिगमंड फ्राइड। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जब भी बिहेवियरिज्म की बात आए, जेबी वॉटसन अगर आए तो दिखा देना। और एडोलसेंस में जब भी स्टैनले हॉल की बात आए तो स्टैनले हॉल ठोक देना। फर्स्ट एडल्ट इंटेलिजेंस, ये अडल्ट है इंटेलिजेंस, ये वास्लर ने किया, ठीक है जी। पहला बालक बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया सी, बैचलर ने, याद रखना। हेरिडिटी रेशियो वाज डेवलप्ड बाय, हेरिडिटी रेशियो वाज डेवलप्ड बाय जैनसन। पैवलव डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, किथे किया सी, डॉग से किया सी। हु गेव द साइकोसेक्सुअल, ये आ गया साइकोसेक्सुअल, सिगमंड फ्राइड। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बाय डेवलप्ड बाय डेवल्ट फर्स्ट, ये पहले नंबर पे आंदा था अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर सिमन। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म कार्यात्मक, याद रखना, ये विलियम जेम्स आएगा। कार्यात्मकवाद के पितामह विलियम जेम्स ही। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल, आत्मा दा विज्ञान, आत्मा दा अध्ययन। आत्मा अ से याद रखना अरस्तु और प्लूटो और डिरकट। प्लेट याद रखना और डेकर्ट। हु गेव ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किने दी सी, थर्स्टन ने दी सी, याद रखना। ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਥਰਸਟਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਲਫੋਰਡਸ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਥਿਉਰੀ। ਹੂ ਸੈਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਕਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद जी एसोसिएटेड विद मैन मेकिंग एजुकेशन। हु सेड अ प्रैग्माटिस्ट फिलोसफर, जॉन डीवी। प्रयाग ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की खोज किने की, मारिया ने, मम्मी ने की, मारिया मोंटेसरी, एमएम तो याद रखना। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस किने दिते, गाल्टन ने दिते। एनसीईआरटी हैज अ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हाउ मेनी बोन्स इन इन्फेंट, शिशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 270। ਬਾਅਦ ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ज्ञाने। व्हाट आर स्कीमा, ऑर्गेनाइज्ड पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है जी। स्कीमा याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। ऑर्गेनाइज्ड पैक्ड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। व्हाट डिड पियाजे कॉल्ड हिज अप्रोच, पियाजे दी अप्रोच ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ड्राइव थ्योरी इज गिवन बाय, ड्राइव कौन किदी ਵਧੀਆ जी, हल, हल सारे मसले हल कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ ड्राइव करके। सैट स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म याद रखना, सैट की स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड नहीं है, याद रखना, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सैट। ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट आर कन्वर्जेंटिंग थिंकिंग, ट्रेडिशनल परंपरागत आईक्यू जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का होता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय हुम, सीएच कुले, सीएच कुले। ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय, ये याद रखना, डाल्टन आया था लास्ट टाइम, ये ह्यूरिस्टिक अब आ सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय, एच से याद रखना, एच ई है, ह्यू की फुल फॉर्म ही से याद रखना। और ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिसकी बाजू मजबूत है वही दे सकता है ह्यूरिस्टिक मेथड। हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर, जी फैक्टर दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने।
याद रखना, कई बार चार्ल्स नहीं आता, कि स्पीयरमैन आ जाता है, कई बार स्पीयरमैन भी नहीं आता, ओनली चार्ल्स आता है, तो याद रखना। हु propound द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है जी, गार्डनर में बहुबुद्धि होती है इसलिए। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द बुक हेरिडिटी जेन्स, फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है जी, जीनियस से याद रखना गाल्टन। आई मी थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय जीएच मीड, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है गार्डनर, याद रखना हार्वर्ड गार्डनर। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय सीएच बुले। प्लेवे मेथड इज गिवन बाय, प्लेवे मेथड करके खेल खेल में सीखना, हेनरी कार्लवेल कुक, प्ले करके, प्ले वेल याद रखना, प्ले के नाम से प्ले वेल याद रखना, कार्लवेल कुक। दी रो दी रोर सच, इसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, रोज चेस बोलते हैं, रोज चेस टेस्ट इज डेवलप्ड बाय हरमन रोडसैच, इसका नाम के ही नाम से ही आएगा। रीडिंग डिसेबिलिटी, ये देखो पढ़ने से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आती है, बैट को टैप पड़ता है तो डिसलेक्सिया आएगा। ऑरल लर्निंग, ऑरल लर्निंग मतलब मौखिक में आपको अफेजिया आएगा। हु यूज्ड फर्स्ट टाइम द वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, क्रिक ने। इनमें से प्रश्न पक्का बनता है, याद रखना। द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी complex was developed by Adler, kindergarten method फ्रेडरिक फ्रॉबल, किंडरगार्टन याद रखना, किंडरगार्टन किसने दिया था, फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था, फ्रॉबल किंडरगार्टन से संबंधित थे। डाल्टन मेथड, ये भी पीस्टेट में आया था, डाल्टन मेथड इज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट, डाल्टन, तो ऑप्शन में डाल्टन भी आता है पक्का, लेकिन हम डाल्टन नहीं लगाना, हमने पार्कहर्स्ट लगाना है। तो थॉर्नडाइक स्टडीज इंसिडेंटल लर्निंग, teaching method of Bindtica, Carlt Bushburn, Skinner's box is used for incidental learning, और Thorndike भी incident learning. The law of effect was developed by Thorndike. Project method is given by W.H. Kilpatrick, Kilpatrick का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। Expectancy theory is expectancy theory is theory of motivation, ये theory अभी प्रेरणा का सिद्धांत है। The famous book Beyond Freedom and Dignity is written by Skinner, and play and drama method is given by Moreno. John Dewey, an educationalist, belongs to pragmatism. Psychoanalysis was found by Freud, फ्रॉड ने फ्रॉड की एनालाइज करके। क्वेश्चन आंसर मेथड इज गिवन बाय सुकरात, क्वेश्चन आंसर मेथड याद रखना, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा। द एक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ ट्रेनिंग मीन्स इजूसियर, who propound the theory of psychoanalysis, Sigmund Freud, and who has found behaviorism, Wundt, ठीक है जी। और लेक्चर मेथड इज गिवन बाय अरस्तु, याद रखना। व्हाट आर दी थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का सिद्धांत, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का सिद्धांत। डायलेक्ट मेथड इज गिवन बाय प्लूटो, नर्सरी मेथड इज गिवन बाय मारिया मोंटेंसरी, नर्सरी मेथड। किंडरगार्टन मेथड अलग था, ये याद रखना। नर्सरी मेथड इज गिवन बाय मारिया मोंटेंसरी, ठीक है जी। थ्योरी रिलेटेड टू सेक्स इज प्रोपाउंड बाय, सेक्स के बारे में बात फ्रॉड ही करता था। एक्शन थ्योरी इज गिवन बाय बेबर। हंगर, थर्स्ट, सेक्स आर साइकोलॉजिकल नीड्स ने, ये मनोवैज्ञानिक नीड्स है। देखो जी, हंगर, थर्स्ट आया था, प्यास आया था, और एक आया था उसमें भूख आया था, इसके समय रहता है। और सेक्स आर साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ये मनोवैज्ञानिक नीड्स हैं। एक्शन रिसर्च इज गिवन बाय, एक्शन कौन करता है, कोर्ट लिविंग करता है। आईईडीसी स्टैंड्स फॉर, ये भी फुल फॉर्म आ सकती है आईईडीसी। इंटीग्रेटेड, ई से एजुकेशन आएगा, डी से डिसेबल्ड आएगा, चिल्ड्रन आएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड आएगा, यहाँ पे याद रखना डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन है। माइक्रो टीचिंग इज इन्वेंटेड बाय डिवाइट डब्ल्यू एलन। साइकोलॉजी डील विद ह्यूमन फीलिंग्स के साथ। साइकोलॉजी सीक्स टू स्टडी ऑल सोशल एक्टिविटीज। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज गिवन बाय डेविड कोब। द बुक ग्रोथ ऑफ द माइंड, ग्रोथ ऑफ द माइंड की कोफ का याद रखना। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज गिवन बाय जॉन डेवी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी गुलफोर्ड। कंसेप्ट ऑफ विकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा। सडन डेवलपमेंट इन अडोलसेंस, ये देखो अडोलसेंस की जब भी बात है स्टैनले हॉल आएगा। हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय गैगा। And social development will help in social adjustment. Ability is transmitted in human by Gane. Hierarchy of needs given by Abraham Maslow. Psychology came from philosophy, Greek से आया है। Both X and Y chromosome are found in male cells. Who first used the word mental is Alfred Binet.
factor analysis was introduced by Spearman, who first propounded the formula of IQ, Louis Terman, who first coined the term IQ, Williams term. Positive, negative and zero transfer of learning is given by Edward Lee Thorndike. Positive, negative, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो ट्रांसफर. Who opened the first laboratory of psychology and where? विलियम वुंट ने की थी, ये थी लिप्जिंग में, जर्मनी में. मे बी IQ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, औसत बच्चे का जो होता है वो कितना होता है, 90 से 110 होता है. थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, एसआर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसके नाम से भी जाना जाता है, कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी. थॉर्नडाइक. Who invented the method of deductive reason यानी कि निगमन विधि? एरिस्टोटल. और who invented इंडक्टिव होता था रोजर बाकन. आगमन विधि थी रोजर बाकन की, और डिडक्टिव यानी कि निगमन थी एरिस्टो की. याद रखना. पर्सनली टेस्ट बाय क्वेश्चनरी. पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का जो टेस्ट होता है वो क्वेश्चनरी वुडवर्थ ने तैयार किया. अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ मेनी स्टेज चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4. ठीक है जी. हु प्रपोज द लॉ ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक. ये दोबार से आ जाते हैं कई बार प्रश्न, लेकिन ये आपको पक्के हो जाएंगे. हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बिने. जी फैक्टर थ्योरी? स्पीयरमैन. और हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंट. विच कंसेप्ट इज गिवन बाय जेडपीडी? ये हो ही गए, ये सारे चलो हो ही गए हैं, तो इसको बार बार पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है. अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो. तो आगे आ गया गेस्टाल्ट थ्योरी. ठीक है जी. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी, लर्निंग सीखन का सृजनात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, पूर्णता एज अ होल, पूर्णकार और सूझबूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट है, याद रखना. जर्मनी विच इसका जन्म होया? फाउंडर मैक्स वर्दिमर, कोलर, कर्ट लिविन, कर्ट कोफका. 4 थे ये. फादर ऑफ गेस्टाल्ट मैक्स वर्दिमर को माना जाता है. गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड मींस किसी भी चीज की विशेषता का पता, संपूर्ण गुणा तो लगता है, संपूर्ण गुणों से इसका पता लगता है. गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड है, याद रखना. जी से जी याद रखना. किसी भी समस्या की पूरी स्थिति ਨੂੰ देख के समस्या का हल करना, किसी भी समस्या की पूरी स्थिति को जानकर उसका हल करना. समस्या का हल, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का प्रयोग करना, जो अपनी इंसाइट है और उसका पूरी सोच समझ से जदों सूझ पैदा होती है तो उस वेले अनुक्रिया होती है. जब भी कोई मतलब हमें विचार आता है तो अनुक्रिया पैदा होती है, यानी कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस होता है. इस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है. कॉलर्स एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के ऊपर किया था, सुल्तान था आई थिंक उसका नाम, जिसका नाम सुल्तान था. बिल्कुल. सूझ एक तरह नाल संगनात्मक प्रकृति होंदी है, मीनस कोग्निटिव, स्थाई प्रकृति परमानेंट, एंड सूझ पैदा करने ਲਈ समस्या जरूरी अंग है. इफेक्ट्स ऑफ इनसाइट लर्निंग, सूझ का प्रभाव, इंटैलिजेंस, एक्सपीरियंस, लर्निंग सिचुएशन, इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग, सीखण का महत्व. बच्चों में इनसाइट, अंतर्दृष्टि पैदा कर सकते हैं. बुद्धि, इंटैलीजेंस, तर्क, रीजनिंग, चिंतन, थिंकिंग एंड सृजनात्मक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी होंदा है. ठीक है. इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग. ठीक है. खोज करके सीखण पर जोर दिंदा है. ठीक है जी. खोज करके सीखण पर जोर दिंदा है. क्रिस्टल्ड इंटैलीजेंस एंड फ्लूइड इंटैलीजेंस, रेमंड बी कैटल. रिसैप्शन लर्निंग, अधिग्रहण सीखना, सीखण वाली समग्री विद्यार्थियों को बोल के या लिख के दी जाती है, जिसनों बच्चे रट के या समझ के इंटरनलाइज आत्मसात करते हैं. रिसेप्शनल लर्निंग, याद रखना. रिसेप्शन लर्निंग, रिसेप्शन के ऊपर जो लर्निंग होती है, मतलब रिसेप्शन याद रखना. कई ऑफिस में जाते हैं तो रिसेप्शन होती है ना. सीखने वाली सामग्री स्टूडेंट्स को बोलकर या लिख कर दी जाती है, जिससे बच्चे क्राइमिंग करके, रट्टा करके सीखते हैं. डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, खोज करके सीखना. इस विच विद्यार्थी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ. ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ. ਰੂਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਰੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ. मीनिंगफुल ਲਰਨਿੰਗ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ. ਗੈਨੇ 1965 ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਗੈਗਨੇ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਸਿਗਨਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ and learning of simple chaining, bubble association, learning discrimination, concept learning and rule learning and problem solving learning. याद रखना. Students take help from the teachers in last 4 steps. Okay. So reinforcement, पुनर्बलन, हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन और पंजाबी में पुनर्बलन कहते हैं. जदों किसी भी काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किसी भी बच्चे में अगर काम करने, जब हम बच्चे को बोलते हैं बेटा शाबाश शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट, शाबाश यू कैन डू इट, एक आप कहना तू तो कर नहीं सकता. पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत होती हैं इसमें, ये याद रखना. इन वर्ड्स ऑफ मोटिव द स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू स्टूडेंट टू लर्न मोर. दूसरे शब्दां में पुनर्बलन ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟਾਈਪ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤਾਂ याद रखना. व्हेन अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स इन डिफिकल्टी सिचुएशन, सजा
किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। याद रखना, सजा किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। इसको आप पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। टाइमिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट आफ्टर एवरी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस आफ्टर सम राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट ऑफ टू टाइप रेशियो एंड इंटरनल। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, भाषा विकास का सिद्धांत चुमस्की, वैगोत्स्की, पियाजे और स्किनर द्वारा दिया गया। याद रखना लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये देखो ये चार ही, चुमस्की, वैगोत्स्की, पियाजे और स्किनर। नेम नॉम चुमस्की, जन्मदान सिद्धांत, इनबॉर्न थ्योरी। अकॉर्डिंग टू नॉम चुमस्की, लैंग्वेज इज इनहेरिडिटी क्वालिटीज। नॉम चुमस्की का मनना है कि बच्चा जन्म तो ही भाषा के नाल पैदा होंदा है, बच्चे दे भाषा बोलण विच वातावरण कोई सहायता नहीं करता। ठीक है जी, बच्चे ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਜਾਤ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਮਸਕੀ ਨੇ ਲੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਿਊਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੈਡ ਚੁਮਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਆਫ ਸਰਫੇਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਸਰਫੇਸ। ਡੀਪ ਸਰਫੇਸ, ਇਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਪ ਸਰਫੇਸ, ਚੁਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਲਾ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡੀਪ ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सब तो बड़ी समस्या आती है एनवायरमेंट थ्योरी, वातावरणीय सिद्धांत। स्किनर, अकॉर्डिंग टू स्किनर लैंग्वेज इज नॉट इनबर्न थ्योरी। चुमस्की तो कहना सी इनबर्न हैगी है, लेकिन स्किनर कहना नहीं हैगी। स्किनर द्वारा बच्चा भाषा ਨੂੰ हमेशा वातावरण तो सीखता है, वो भाषा ਨੂੰ जन्मजात तरीके नाल नहीं सीखता। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਚੁਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਕਿਨਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆਜਾ, ਪਿਆਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਲਸ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਵੈਗੋਤਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਗੋਤਸਕੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ है तो उसਨੂੰ इकोलिया कहा जाता है। याद रखना, अगर 9 महीने का बच्चा अगर किसी शब्द को बार-बार बोलता है तो क्या कहते हैं उसको, इकोलिया बोलते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी ये हो गया विलियम बुंट, ये पक्के प्रश्न है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी विलियम बुंट, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ये विलियम बुंट ही आएगा। आधुनिक विज्ञान का पिता ये याद रखना, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड डी थॉर्नडाइक है। और शिक्षा मनोविज्ञान का पिता एडवर्ड डी थॉर्नडाइक हो गया। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कोर्ट लिविन, सोशल साइकोलॉजी कोर्ट लिविन, सोशल साइकोलॉजी कोर्ट लिविन। चाइल्ड के संबंधी जबिया जीन पियाजे। और फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी ओरिक नेजर। दिमाग का केड़ा हिस्सा भाषा निर्माण करता है, लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रोकाज एरिया करता है। कौन करता है, भाषा निर्माण। लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन करता है, ब्रोकाज एरिया। एंड दिमाग का केड़ा हिस्सा भाषा समझण लई महत्वपूर्ण है, वर्निक्स एरिया। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्निक्स एरिया। एज सच they both are usually located in the left hemisphere of the brain। NCF National Curriculum Framework 2005। ASD full form याद रखना, autism spectrum disorder is a development disorder that affects communication and behavior। It is said to be development disorder because symptoms generally appear in the first 2 years of life। ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ autism ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, autism ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ याद रखना, autism spectrum and disorder। eating disorder, खान पीन संबंधी। एनोरेक्सिया नर्वोसा is an eating disorder characteristic by low weight, fearing of gaining weight and a strong desire of thin। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਦੇ ਵੱਧ ਖਾਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਅੱਗੇ ਆਗਾ ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਈਟਿੰਗ ਅ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। मतलब चरी जाना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਮੀਆ ਨਿਰਵੋਸਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ याद रखना, बुलीमिया नर्वोसा। ठीक है जी। ADHD फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डिफिकेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ADHD ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ IEDC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ याद रखना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। याद रखना। और ADHD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ याद रखना, अटेंशन डिफिशिएंट
hyperactivity disorder affects children and teens and can continue into adulthood. ADHD the most commonly diagnosed mental disorder of children. Okay, ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ difficulty with learning 99% ਪੱਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕੈਲਕੁਆ difficulty with math problem अंडरस्टैंडिंग टाइम यूजिंग मनी। डिस्ग्राफिया यदि मैं पूरी वीडियो पाई हुई है, इसकी मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, आप याद करना ट्रिक के साथ। डिस्ग्राफिया जिसको लिखने में दिक्कत आए। प्रॉब्लम विद हैंड राइटिंग स्पेलिंग ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। एंड डिस्प्रैक्सिया सेंसरी मोटर होता है। डिस्प्रैक्सिया डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स, उसको लगता है कि मेरी ये चीजें छोटी हैं ये बड़ी हैं। हाई एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है। मैनुअल डिस्लेक्सिया होता है। डिफेजिया डिफिकल्टी विद लैंग्वेज और अफेजिया भी बोलते हैं इसको, डिसफेजिया भी बोलते हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पुअर रीडिंग कम्प्रिहेंशन थिंकिंग चिंतन। और परसेप्चुअल थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिसिज्म थिंकिंग, ये 4-5 प्रकार की थिंकिंग होती है। इनमें बेसिक क्वेश्चन पक्का आता है। परसेप्चुअल थिंकिंग ਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ चिंतन बोलते हैं। ठीक है, परसेप्चुअल बोल गया भी ਜਿਹੜੀਆਂ चीजें अपने सामने पई हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं उसके हिसाब से उसको परसेप्चुअल बोलते हैं। देन है इमेजिनेटिव, कल्पना करनी, जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है जी, उसको हम ਇਮੇਜਿਨੇਟਿਵ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਅਪਸਾਰੀ ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਜਨਾਤਮਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਪਸਾਰੀ चिंतन पाया जाता है। देखो जीनियस गिफ्टेड चाइल्ड आल्सो आर डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें पक्का आता है जी ये प्रश्न, ये अभी पीस्टेट में भी आया था कि गिफ्टेड चाइल्ड आल्सो हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिफ्टेड चाइल्ड में जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, रचनात्मक या सृजनात्मक ये गिफ्टेड में आते हैं। ठीक है जी, याद रखना, जो एक ही चीज को बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सोच सकता है उसे हम क्रिएटिव बालक बोलते हैं, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही उदाहरण है। अपसारी चिंतन पाया जाता है। जीनियस गिफ्टेड चाइल्ड आल्सो हैव अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, फैक्ट्स कंसेप्शनल बेस्ड थिंकिंग, बुद्धि इंटेलिजेंस अपसारी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ चिंतन ਵਿੱਚ शुद्धता ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो कि बिल्कुल सही ਹੁੰਦੀ है। कन्वर्जेंट थिंकिंग याद रखना। फैक्ट कंसेप्शनल बेस्ड थिंकिंग, ठीक है जी, फैक्ट तथ्यां ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंड कंसेप्ट बेस्ड होता है, ये भी पक्का आता है लगभग। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एक बार दोबारा देख लेना आप। जो गिफ्टेड होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होता है, याद रखना आप। ठीक है जी, मतलब एक ही चीज को बहुत अच्छे तरीकों से सोचना, अलग अलग तरीकों से सोचना। और कन्वर्जेंट होता है अभिसारी चिंतन, जिसे हम फैक्ट्स कंसेप्शनल बेस्ड थिंकिंग कहते हैं, यही शब्द आते हैं ज्यादातर। और क्रिटिसिज्म आलोचनात्मक, इट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोल्काय द्वारा किया गया था। द फर्स्ट यूज ऑफ टर्म साइकोलॉजी इन 1590 बाय रुडोल्फ गोल्काय। साइकोलॉजी की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया रुडोल्फ गोल्काय ने लिखी। wrote Psychologia, first book of psychology, Rudolf Golkai. The word psychology has organized psyche plus logos with 2 words from the Greek language. Greek language से psychology शब्द निकला है, ठीक है। एंड फर्स्ट जो लैब है वो 1879 में विलियम बुंट द्वारा जर्मनी में खोली गई। वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश्ड इन 1879 बाय विलियम बुंट इन लिप्जिंग, जर्मनी। ओके, विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण, वर्ल्ड फर्स्ट आईक्यू टेस्ट इन 1905 बिने एंड सिमन ने किया था। ठीक है जी, इंडिया फर्स्ट आईक्यू टेस्ट। और भारत विच पहला सी जेड़ा हो CH रईस द्वारा किया गया सी, CH राइस। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम बेंट, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम बुंट। द फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी डेकार्ट। फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, याद रखना, फर्स्ट साइकोलॉजी आधुनिक। और ये याद रखना, किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रॉबल, किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रॉबल। डाल्टन, ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ये एक औरत थी, याद रखना, मिस हेलन पार्कहर्स्ट एक औरत थी। डाल्टन पद्धति। मॉन्टेसरी विधि, मैडम, ये देखो मॉन्टेसरी विधि को याद रखना, मैडम मम्मी मम्मी के नाम से याद रखना, मॉन्टेसरी MMMM। और किंडरगार्टन के से याद रखना, किंडरगार्टन ये फ्रेडरिक फ्रॉबल है। और फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट, कॉग्निटिव मूवमेंट याद रखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो प्याजे आएगा, कॉग्निटिव मूवमेंट अल्बर्ट बंडूरा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, सेक्ट एंड देयर पेरेंट्स। गेस्टाल्टवाद, कॉलर, कोफका, वर्दिमर एंड कर्ट लेविन। क कैसे याद है ज्यादातर, ये गेस्टाल्टवाद होते हैं, ये एक आया था ना पीछे, जर्मनी का शब्द है गेस्टाल्ट। और संरचनावाद, विलियम बुंट। स्ट्रक्चरलिज्म 1879 विलियम बुंट। बिहेवियरिज्म 1912 जीवी वॉटसन। और साइको
एनालाइज सिगमंड फ्रॉइड, एनालाइज कर दिया, फ्रॉड कर गया सिगमंड फ्रॉइड। डेवलपमेंट कॉग्निटिव जीन पियाजे, डेवलपमेंट कॉग्निटिव कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल लर्निंग जेरोम ब्रूनर, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा, रिलेशनशिप थॉर्नडाइक, याद रखना। कस्टमाइज रिस्पॉन्स प्रिंसिपल और क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लास किसकी बढ़िया है? पेवलोव की बढ़िया है। और ऑपरेंट, ऑपरेट कौन करता है? स्किन का, स्किनर करता है। और प्रोग्रेस रेनफोर्समेंट थ्योरी है हल की, याद रखना। और इनसाइट कॉलर की है, अंतर्दृष्टि कॉलर की है, और सुई प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, याद रखना। व्यक्तित्व मापन दिया, मापन विधियां, मेजर प्रोजेक्शन मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, संबंधित आदान प्रदान की जांच, टैट, टैट की फुल फॉर्म याद रखना आप, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, मुर्रे एंड मॉर्गन 1935, टैट, टैट नहीं है ये, याद रखना टैट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मुर्रे एंड मुर्रे, M&M ने दिया टैट। कैट किसने दिया? चाइल्ड इंटरेप्शन टेस्ट 1948। और IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT फुल फॉर्म याद रखना, इंक ब्लॉट टेस्ट। SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये तो सौखा ही है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। मेजर नॉन एक्सपोजेंट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, याद रखना। टैट याद रखना जी, MMM ने दिया था। कैट याद रखना, चाइल्ड के नाम से याद रखना, चाइल्ड इंसेप्शनल टेस्ट। और इंक ब्लॉट IBT इंक ब्लॉट। और SCT साइंस कंप्लीट टेस्ट। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से थे। साइकोलॉजी बुक, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड्स कंसेप्शनल ऑफ द वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 6 साइकोलॉजिकल स्टडीज एंड टू अंडरस्टैंड इज टू इन्वेंट, ये याद रखना। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड थे। लेव विगोत्स्की रशिया थे। माइंड इन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, थॉट ऑन द लैंग्वेज, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, प्रिमिटिव मैन एंड चाइल्ड, ऐसे इन द हिस्ट्री बिहेवियर, याद रखना। ये रशिया से थे। और ये लॉरेंस कॉलबर्ग अमेरिका थे। द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड एजुकेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्यू, कंस्ट्रक्टिविस्ट अर्ली एजुकेशन ओवरव्यू एंड कंपैरिजन विद प्रोग्राम अमेरिका, जेरोम ब्रूनर अमेरिका से थे। एक्ट्स ऑफ मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मेकिंग स्टोरीज, लॉ, लिटरेचर, लाइफ, एक्चुअल माइंड्स, पॉसिबल वर्ड्स टुवार्ड्स अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जीन पियाजे कित्थों दा मनोविग्यानी सी? स्विट्जरलैंड दा सीगा, याद रखना। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ? 4 ਚ। SPCF ਗਿਆਨ ਮੀਮਾਂਸਾ, ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਲ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ जीन ਪਿਆजे। जीन ਪਿਆजे ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। जीन ਪਿਆजे ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ? 2 ਭਾਗਾਂ ਚ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ। जीन ਪਿਆजे ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਰਧਭਾਸ਼ੀ ਸੈਮੀ ਵਰਬਲ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? S यानी कि सैमी वर्बल शुरू वाली 0 to 2 ईयर्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जीन ਪਿਆजे ने किस स्टेज ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲਟਨ रिवर्सिबिलिटी ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਥੂਲ ਕਾਰਜ ਅਵਸਥਾ, याद रखना, ठीक है जी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगा सबसे पहले, सेमी वर्बल सेंसरी मोटर में आएगा, सेमी से याद रखना, रिवर्स यानी कि पलटन, ये कॉन्क्रीट SPCFC थर्ड स्टेज है। इंफेंसी स्टेज का समय होता है 0 से 2 साल। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नाम की किताब जीन पियाजे। स्कीमा तो की भाव है जो जानकारी साडे दिमाग के हिस्से ਵਿੱਚ जमा ਹੁੰਦੀ है। पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, स्कीमा याद रखना, जो साडे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्कीमा ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायीपन स्टेज का हिस्सा है संवेदी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी स्टार्टिंग वाली। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में कितनी स्टेजों की बात की? 8। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत ਵਿੱਚ किस विषय ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਬਰਥ ਟੂ ਟਿਲ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਐਰਿਕਸਨ ਕਰਦਾ। ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਰੂਸ। ਮਨੋਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਰਿਕਸਨ। ਸਕਿਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ? ਸਕਿਨਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਰੋਡੋਲਫ ਗੋਲਕਾਏ ਨੇ। ਪੈਵਲਵ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਪੈਵਲਵ ਰੂਸ ਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੈਵਗੋਸਕੀ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਲਾਸ ਕਿਹਦੀ ਵਧੀਆ? ਪੈਵਲਵ ਦੀ ਵਧੀਆ, याद रखना। एंड याद रखना CR थ्योरी भी याद रखना। SR नहीं CR जी है वो पैवलव दी है। एंड SR कितों की है? थॉर्नडाइक दी है। माइंड इन सोसाइटी किताब किसने लिखी? लीव विगोत्स्की ने। माइंड इन सोसाइटी, ठीक है, याद रखना लेविगोत्स्की। एंड मनुखी लोड़ां दी पूर्ति संबंधी सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने पेश किया? इब्राहिम मैस्लव ने। मनुखी लोड़ां दी पूर्ति संबंधी सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने पेश किया? इब्राहिम मास्लोव ने। मनोविश्लेषण दा सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने पेश किया? सिगमंड फ्रायड ने।
ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਰਾਇਡ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਾਸਲੋ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੇਮਸ ਆਫ ਮਾइंड ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ। ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨ, सिगमंड फ्रायड। एनोमी, हेटेरोनोमी, ऑटोनोमी जीन पियाजे का भाग है। बुद्धि अंक का प्रतिपादन सब तो पहला किसने किया? आईक्यू गिवन इन स्टर्न 1912। आईक्यू फार्मूला फर्स्ट टाइम यूज्ड किने यूज किया? टर्म ने यूज किया। टर्म ने टर्म देखिया पहला। एंड मानसिक उम्र का सिद्धांत मेंटल इज गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी और ओलिग्रैकिक थ्योरी किसने दी? थर्स्टन ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। दो पक्षी सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने किहड़े दो तत्तां दी जनरल एंड स्पैसिफिक। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज नूं टॉय एज भी कहा जाता जिसका उम्र काल 3 ਤੋਂ 6 साल हुंदा है। पजल बॉक्स अड़चन बॉक्स किसने बनाया सी? थॉर्नडाइक ने। एंड यतन ते पुल दा सिद्धांत, संबंधवाद दा सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सुख दुख दा सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, एसआर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत विच किन्ने पड़ावां दी गल करी? 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स। याद रखना 6 एंड 3 लेवल, 6 स्टेज कोलबर्ग। स्किनर ने अपने प्रयोग में केड़ा बॉक्स प्रयोग किया? स्किनर बॉक्स। कोलबर्ग के सिद्धांत का विरोध किसने किया? गिलीगन ने। भारत में सब तो पहली बुद्धि प्रयोग किसने किया? CH राइस ने। SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटैलिजेंस मॉडल का सिद्धांत JP गुलफोर्ड ने। थॉर्नडाइक ने सीखण दे किन्ने नियम दिते? 3। तत्परता, प्रभाव ते अभ्यास। याद हो गया। किस मनोविज्ञान के सिद्धांत नूं स्टेज दी सिद्धांत भी कहा जाता है? जीन पियाजे। ठीक है जी। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत विच किन्नियां स्टेजां दी गल कीती है? 5 दी। ओरल, एनल, फैलिक, जेनिटल, लेटेंसी। एक तत्त दी बुद्धि दे सिद्धांत किने दिते? विने ने। एक तत्त दी बुद्धि बारे किस मनोविज्ञान ने अपने विचार पेश कीते? विने ने। खेतर सिद्धांत फील्ड थ्योरी, देखो फील्ड च कौन मारदा? कोटलीविन। एंड क्वेश्चन आंसर मैथड किहदे सीगे? सुकरात दे सी क्वेश्चन आंसर मैथड। हु इज द फादर ऑफ वेबरिज्म? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ JB ਵਾਟਸਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ।